नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जिस प्रोसेस में डिसिपेटिव लॉस हो रहे होंगे, वहां पर फ्रिक्शन लॉस हो रहा होगा, वहां पर रेजिस्टेंस के फॉर्म में लॉस हो रहा होगा, वहां पर हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा होगा, यानी वहां पर कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा किसी न किसी तरीके से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देंगे। और हम सब जानते भी हैं, हमने पढ़ा भी है कि इस नेचर में जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। और इसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो कितना होगा, आज हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने जो इससे पिछले लेक्चर थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने वहां पर चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या किया है? डिस्कस किया हुआ है। आज बारी किसकी है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी या फिर चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस की बारी है। तो फटाफट से क्या करो, कोई पेन निकालो और हिंट डालो, क्या? चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल तरीके से समझते हुए चलेंगे, या बोलते हैं लिखते हुए चलेंगे और उसको समझते हुए भी चलेंगे। ओके, नाउ हिंट डाली और हिंट डालने के बाद यहां पर लिख के चलेंगे इस तरीके से। लेट अस कंसीडर वी हैव ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। पहले एक बार रिवर्सिबल को लेकर चलते हैं, फिर उसी को क्या करेंगे? इरिवर्सिबल बनाएंगे। और क्या चेंज आता है इरिवर्सिबल के टाइम पर चेंज इन एंट्रोपी में, और रिवर्सिबल के टाइम में चेंज इन एंट्रोपी में, उसको क्या करेंगे हम देखते हुए चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान डिसिपेटिव लॉस हो रहा होगा, जिसके दौरान फ्रिक्शन में लॉस हो रहा होगा, या फिर बोलते हैं किसी टाइप का रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा होगा, या फिर हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा होगा। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इस पूरे नेचर में जितनी भी प्रोसेस होती है हमारे नेचर में, वो सारी के सारी कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। और आज हमें क्या करना है? उन्हीं इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो चेंज इन एंट्रोपी होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो कितना होता है, उसी को हम क्या करेंगे? आज देखेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो इससे पिछले लेक्चर हैं उसमें हमने चेंज इन एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा क्या था, हम चेंज इन एंट्रोपी कहां देख रहे थे? इन रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे थे। कहां पर? कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान चेंज इन एंट्रोपी कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने देखा हुआ है। आज बारी किसकी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड करना। तो आपको क्या काम क्या है? फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो, क्या? चेंज इन एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो कॉपी पेन निकाल दी, लिखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। ठीक है, पहले हिंट ये डाली हमने और इसके नीचे लिखो कि लेट अस कंसीडर वी हैव। सबसे पहले एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम करते हैं और फिर उसी को क्या करेंगे? हम इरिवर्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे बोलो, लेट अस कंसीडर we have an reversible process। अब कोई भी अगर प्रोसेस है, और हम सब जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी प्रोसेस को दिखाने का जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है? पीवी डायग्राम होता है, which is represented by following PV diagram। PV डायग्राम का मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, जो कि निम्नलिखित डायग्राम से दिखाया गया, फिगर से दिखाया गया है। तो अज्यूम करो कि ये क्या है? मेरे पास प्रेशर एक्सिस है और ये क्या है? मेरे पास वॉल्यूम एक्सिस है। दिस इज माय वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस वन इज माय प्रेशर एक्सिस। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई एक सिस्टम है, वो इनिशियली कहां पर है? स्टेट 1 पर है। तो दिस इज माय स्टेट 1। ये कहां पर है? स्टेट 1 पर है। और ये कहां गया? स्टेट 1 से कहां गया? स्टेट 2 में गया। दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। अब जाने के लिए कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा। लेट अस से उसने क्या किया? ये पाथ फॉलो किया, यहां से यहां गया और उसने ये पाथ फॉलो किया। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है,
इसका मतलब जो पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम है वो कैसा होगा, एक रिवर्सिबल पाथ होगा। यानी जो इसको क्या बोल दें, नाम दे दूं मैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, पाथ ए बोल दिया। जो यहाँ मेरे पास पाथ ए है वो क्या है, जो पाथ है वो कैसा पाथ है, एक रिवर्सिबल पाथ है। कैसा पाथ है, रिवर्सिबल पाथ, ये ध्यान देना है, ठीक है। अभी पाथ पर ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो पाथ हमारा रिवर्सिबल है, ए जो पाथ है वो रिवर्सिबल है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके, मैं यहां से कहां गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया। किस पाथ से गया, पाथ ए से गया। अब मैं क्या आना चाह रहा हूं, वापस स्टेट 1 में आना चाह रहा हूं और अज्यूम किया कि मैं इस पाथ से, इस तरीके से इस पाथ से होते हुए कहां आया, इस स्टेट 1 में वापस आया। एंड लेट अस से दिस पाथ इज बी। और इस बी पाथ की भी जो खासियत है वो ये है कि इट इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल पाथ। जो पाथ बी है वो भी कैसा है, मेरा रिवर्सिबल पाथ है। दिस पाथ बी इज ऑल्सो रिवर्सिबल पाथ, ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल पाथ है। यानी एक प्रोसेस हुई, एक साइक्लिक प्रोसेस हुई, क्या गया, एक सिस्टम है वो इस स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया अलोंग पाथ ए और फिर वापस कहां गया, स्टेट 1 में आ गया और किस पाथ के रास्ते आया, पाथ बी के रास्ते आया। और पाथ ए और पाथ बी दोनों कैसे पाथ हैं, रिवर्सिबल पाथ हैं। इसका मतलब जो प्रोसेस यहां पर रिप्रेजेंट कर रखी है हमने वो कैसी प्रोसेस होगी, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। और अगर मैं और बेहतर तरीके से कहना चाहूं, मैं ये बोल सकता हूं ये कैसी प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। साफ दिख रहा है, ये पाथ रिवर्सिबल है, ये पाथ रिवर्सिबल है और ये पूरा साइकिल है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। यानी ये कैसी प्रोसेस है, एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास प्रोसेस स्टेट 1 टू सो वी कैन राइट कि मैं कहां गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया अलोंग पाथ ए। दिखाने का तरीका है, देखो मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं ना उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं। मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया अलोंग पाथ ए, फिर 2 से मैं ए में आया, 2 से मैं 1 में आया अलोंग पाथ बी। तो दिस प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। तो कैसी प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस। ओके, नाउ एक चीज हम जानते हैं, फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस द नेट चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो सिंस वी नो फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, जो इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ dq डिवाइडेड बाई dt विल इक्वल टू 0। ये कितना होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं यहां पर क्या dq अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है कितने टाइम पर, किस टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर, देन दिस क्लोज इंटीग्रेशन dq अपॉन T इज इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब ये प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसी चीज को, इसी इंटीग्रेशन को मैं एक पूरा पाथ था, एक क्लोज पाथ है, इसको मैं 2 पाथ में डिवाइड कर सकता हूं, पाथ ए और पाथ बी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इसी चीज को, इसी इंटीग्रेशन को मैं ये लिख सकता हूं, क्या इंटीग्रेशन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक इंटीग्रेशन 1 से 2, फिर इंटीग्रेशन 2 to 1। ये तो बचपन की बातें हैं। तो क्या आ जाएगा ये 1 से 2 और कितना आ जाएगा dq अपॉन टी। अभी ये किस पाथ के अलोंग गया, ये गया मेरे पास अभी बाया पाथ ए, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, फिर 2 से कहाँ आया मैं 1 में आया, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर dq अपॉन टी आ जाएगा। और अभी किस रास्ते आया मैं, बाया बी आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, मेरे पास 0 के बराबर होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। ये तो किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, या फिर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, जो कि हमारे लिए कोई नई चीज है नहीं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन हम देखना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये कैसी हो, इरिवर्सिबल हो, क्योंकि निकालना है क्या हमको, चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस निकालनी है। अगर मैं इसको जैसे तैसे करके इस साइक्लिक प्रोसेस को क्या बना दूं, इरिवर्सिबल बना दो। देख कैसे बनाऊंगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं क्या आया, देखो मैं यहां से कहां गया, इस स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, और कैसे गया, रिवर्सिबली गया, और फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 में आया, और किस पाथ से आया, बी पाथ से आया, अगेन कैसे आया, रिवर्सिबली आया। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं अभी पाथ बी से वापस नहीं आ रहा हूं, पाथ
सी से वापस आ रहा हूँ, दिस इज माई अनदर पाथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन। थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैंने इस पाथ से क्या बना दिया, डॉटेड बना दिया, और मैं किस रास्ते, इस पाथ सी के रास्ते वापस आया। लेकिन इस पाथ सी की खासियत ये है कि ये कैसा है, इरिवर्सिबल पाथ है। देखो पाथ ए से मैं इधर से इधर गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन मैं पाथ सी से वापस आया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो पूरा साइकिल है वो कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक स्टेप कौन सा वाला है, इरिवर्सिबल वाला है। देखो दोबारा बोल रहा हूं कि मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 में, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में किस रास्ते गया, पाथ ए के रास्ते आया, और वापस किस रास्ते आया, पाथ सी के रास्ते आया। यानी गया तो मैं रिवर्सिबली, लेकिन जब वापस आया तो प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी। यानी मैं पाथ सी से क्या आया, वापस आया। यानी जो पूरा साइकिल है ये, अभी इस केस में 1 से 2 फिर 2 से 1, ये कैसा है, एक इरिवर्सिबल साइकिल है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। ओके अब देखो फिर, तो इसके नीचे लिख के चलेंगे, नाउ लेट अस कंसीडर, लेट मी, या फिर ऐसे लिखो, लेट मी कम बैक 2 to 1 via path C which is irreversible, जो कैसी है, irreversible है। It means क्या हो जाएगा, it means यहां लिखूं, प्रोसेस स्टेट 1 to स्टेट 2 along path A and फिर क्या स्टेट 2 to स्टेट 1 along path C is क्या हो जाएगा, कैसी प्रोसेस हो जाएगी बताओ, इज इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, है कि नहीं, बोलो, इज इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो कल हमने डिस्कस किया था, फॉर इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस दिस इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज लेस देन 0। ऐसा होता नहीं होता, जिसको हमने क्लैसियस इनइक्वालिटी बोला था कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कैसी है, इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो इंटीग्रेशन है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर लेस देन 0 होगा। अगर रिवर्सिबल है, अगर जो साइकिल है वो रिवर्सिबल है तब तो 0 होगा, लेकिन अगर साइकिल कैसा है, इरिवर्सिबल है, तब कैसा होगा, जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। देन दिस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइडेड बाय dt इज लेस देन 0 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच कम फ्रॉम अवर प्रीवियस लेक्चर। जो ये रिलेशन कहां से आ रखा है, ये स्टेप कहां से आया, हमारे प्रीवियस लेक्चर से आया। तो लेक्चर को आपको सबको देखना है, ठीक है, ऐसा कूद के इधर मत आ जाना। तो सारे लेक्चर सीरीज में देखो, ये लेक्चर नंबर 40 है, तो अगर आपने 39 नहीं देखा है तो फिर यहां पर आपका सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, लेस देन 0 हो गया। तो क्लोज इंटीग्रेशन dq by dt इज लेस देन 0, व्हाई, बिकॉज दिस साइक्लिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो इसको भी मैं, इस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस को भी मैं जैसे मैंने इसको तोड़ा उसको मैं वैसे मैं इसको भी तोड़ सकता हूं। देखो क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन 1 से 2। देखो 1 से 2 तो मैं कैसे गया, रिवर्सिबली गया ना। अगर मैं अब इन प्रोसेस को भी मैं रिवर्सिबल दिखाना चाहूं, या फिर चलो रहने दो, क्या हो जाएगा, देखो अगर 1 से 2 गया और कैसे गया, रिवर्सिबली गया, तो dq by dt ये क्या है, बाया a, और दिमाग में रखना है कि दिस पाथ a इज रिवर्सिबल इवन इन दिस केस, है ना, रिवर्सिबल। उसको थोड़ा चेंज किया मैंने, वापसी वाला चेंज कर रखा है ना, जब वापस आया वो चेंज कर रखा है, पहला वाला तो वैसा ही है। तो कितना आ गया, दिस थिंग, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कहां से, 2 से 1, और ये कितना हो जाएगा, dq डिवाइडेड बाई dt, एंड दिस वन इज बाया c। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट इन दिस प्रोसेस, दिस हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल। तो यहां पर हम इरिवर्सिबल, सॉरी, ये जो मेरे पास प्रोसेस है यहां पर कैसी है, इरिवर्सिबल है, और इसको इससे अलग करने के लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, I लगा दिया, इसके बेस में क्या लगा दिया, I लगा दिया, एंड दिस I इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। एंड जो 2 to 1
बाया सी पाथ हम आ रहे हैं, वो कैसी प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप चाहो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर जो रिवर्सिबल हैं उनके नीचे क्या लगा सकते हो आप, आर लगा सकते हो। तो यहां लगा दिया तो हमें यहां भी अब लगाना पड़ेगा, तो ये आर हो गया इधर और ये हो गया क्या, आर हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ ना। ठीक है, सिंपल क्या किया, आर लगा दिया। आर क्यों लगाया, ये दिखाने के लिए या फिर ये समझने के लिए कि ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल है, और ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है। और फिर ये तो आ जाएगा, यानी लेस देन कितना आ गया, ये 0 आ गया। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब आप खुद ही बोलोगे कि भैया कि यहां पर इस 0 की जगह क्या करो, ये इक्वेशन 1 उठा कर रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो दिस विल बी लेस देन दिस क्वांटिटी, होगा नहीं, क्योंकि 0 की जगह मैं ये पूरा पुट कर सकता हूं। तो यहां पर इस इक्वेशन 2 में 0 की जगह क्या रख दो, ये रख दो, ये वाला इधर वाला, इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट व्हाट वी गेट, लिख दो फटाफट। तो पहले तो ये आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज 1 से 2 कितना आ जाएगा, ये डी क्यू आर अपॉन टी, और बाया ए, बाया पाथ ए, फिर कितना आ जाएगा प्लस, दिस इज इंटीग्रेशन 2 से 1 और कितना आ गया ये डी क्यू आई अपॉन कितना आ गया टी, एंड दिस इज बाया सी, एंड दिस इज लेस देन, और 0 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, अंदर कितना आया डी क्यू आर अपॉन कितना आया टी, एंड बाया ए, फिर बीच में कितना आ गया प्लस, तो दिस इज 2 से 1 एंड दिस वन इज डी क्यू आर आएगा ना, हाँ डी क्यू आर अपॉन टी, और फिर कितना है ये बाया बी है। ठीक है, बस इतना ही है, रख दिया। देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये क्या है मेरे पास 1 से 2 डी क्यू आर अपॉन टी बाया ए, इधर देखो ये क्या है मेरे पास 1 से 2 इंटीग्रेशन डी क्यू आर अपॉन टी बाया ए, बाया ए रिवर्सिबल यानी कैंसिल, तो बचा क्या, एक ये और एक ये। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 से 1 एंड दिस वन इज डी क्यू आई अपॉन कितना आ गया टी आया, एंड दिस इज बाया सी, एंड दिस वन इज लेस देन कितना आ गया इंटीग्रेशन 2 से 1 और इनटू कितना आ गया ये डी क्यू आर और अपॉन कितना आया टी आया, एंड इनटू कितना आ गया, सॉरी नीचे कितना आ जाएगा बाया बी। अब ये दो कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज ये क्या है बाया ए है, ये क्या है बाया सी है, और ये क्या है बाया ए है। ऑब्वियसली बात है दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, और यहाँ पर दिखा भी रहा है कैसे आएगी, छोटी आएगी। ओके, एंड दिस इज फॉर इरिवर्सिबल एंड दिस वन इज फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, यह बात हमको ध्यान रखनी है ना। अब क्या बोल दो, इसको कुछ देर के लिए समीकरण नंबर 3 बोल दो। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का जादू दिखाने जा रहा हूँ, या फिर बोल सकते हैं जो एंट्रोपी के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिस्टम किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस बात पर चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड नहीं करती है। चेंज इन एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो इनिशियली किस स्टेट में था सिस्टम हमारा, अब फाइनली वो किस स्टेट में है, यानी सिर्फ किस में डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है एंट्रोपी। उस किस पाथ से उन दोनों के बीच उसने ट्रेवल किया उस बात पर वो डिपेंड नहीं करते, यानी पाथ फॉलोड बाय सिस्टम से क्या होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर क्या करेंगे, हम मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो मॉडिफिकेशन क्या है, थोड़ा बहुत समझो मॉडिफिकेशन को। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, आप नीचे बनाना डायग्राम, मैं इधर बना रहा हूँ। ओके, ये डायग्राम जो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप इधर बनाना। ओके, ये लाइन खींच दी मैंने यहाँ पर। एक अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है पी एक्सिस और ये क्या है वी एक्सिस, यानी पीवी डायग्राम बना रहा हूँ इसी के लिए, इसी प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये क्या है मेरी स्टेट 1 है और ये क्या मेरा स्टेट 2 है, समझने के लिए। ठीक, और स्टेट 1 से 2 कैसे गया, मैं पाथ ए से गया, और कैसे गया, रिवर्सिबली गया। कैसे गया, रिवर्सिबली गया, ये पता होना चाहिए आपको, कैसे गया रिवर्सिबली। फिर वापस आया किससे, पाथ बी से, इस तरीके से, और कैसे आया, इरिवर्सिबली आया। सॉरी, कैसे आया, रिवर्सिबली आया, यानी पाथ बी इज ऑल्सो रिवर्सिबल पाथ। अगर मैं इस 2 to 1 बाया पाथ ए के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखो क्या हो जाएगा। सिंस पाथ बी इज रिवर्सिबल पाथ बी इज रिवर्सिबल पाथ है या नहीं है, रिवर्सिबल path, then what we can write this ds
along path C will be equal to dq over t, ठीक है, dqr over t, r is representing कि this process is reversible process. ओके, नाउ इफ सॉरी ये क्या आएगा, बी आएगा, ओके, सी नहीं आएगा, क्या होगा, बी. अब अगर टोटल चेंज निकालना है तो टोटल चेंज निकालने क्या कर दूंगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन 2 to 1 ds b इंटीग्रेशन अगेन 2 to 1 एंड दिस इज dqr अपॉन t एंड बाया b. ये होगा नहीं होगा, ये मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगेन यहां पर देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस रास्ते से आया अभी वापस, लेकिन कैसे आया, यहां पर कैसे आ रहा था मैं, इरिवर्सिबली आ रहा था. ये पाथ सी है मेरा, और इस पाथ सी में कैसे आ रहा था मैं, इरिवर्सिबली आ रहा था. लेकिन अभी मैं कैसे आ रहा हूं, रिवर्सिबली आ रहा हूं. ठीक है, ये एक अजम्पशन है कि जो पाथ सी है वो भी कैसा है, रिवर्सिबल है. पाथ बी भी कैसा है, रिवर्सिबल है. जब मैं पाथ बी के द्वारा स्टेट 2 से स्टेट 1 में आया तो चेंज इन एंट्रोपी कितना है, इतना है. और अब दूसरे वाले केस में जब मैं इस स्टेट 2 से स्टेट 1 में अलोंग पाथ सी आ रहा हूं, और कैसे आ रहा हूं, अगेन रिवर्सिबली आ रहा हूं, तो यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो सेम इस पाथ के अलोंग वाला होगा या फिर अलग होगा, सेम होगा. क्यों, द चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाई सिस्टम. यानी मैं पाथ बी से आऊं या पाथ सी से आऊं, हर बार जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, सेम होगा. आंसर हाँ जी होगा. अगर हर बार चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा, इट मीन दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 1 चेंज इन एंट्रोपी अलोंग पाथ सी. यानी ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, एंड दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. यानी ये जो वैल्यू है यहां पर, उसको मैं ये लिख सकता हूं, यानी चेंज इन एंट्रोपी अलोंग पाथ सी के बराबर मैं लिख सकता हूं. ये समझ में आया यहां से आपको, मतलब ये मैथमेटिकल स्टेप समझ में आया. अगर ये समझ में आया, अब आपकी आंखें खुलेंगी, आप कहोगे ये इसको यहां से उठाओ और इधर रख दो. हाँ जी, रख दो फटाफट, तो क्या दिक्कत है, रखो फटाफट. नाउ इक्वेशन 3 बिकम, तो कहां लिखूं मैं, इधर लिख दूं मैं, इसे मिटाऊं, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर लिखता हूं. नाउ इक्वेशन 3 बिकम, क्या लिखा, नाउ इक्वेशन 3 बिकम, नाउ इक्वेशन 3 बिकम क्या हो जाएगा, देखो ये चीज तो ऐसी रहेगी, क्या है मेरे पास है, इंटीग्रेशन 2 से 1, दिस वन इज dqi अपॉन t बाया पाथ c इज लेस देन, क्या आ गया, इंटीग्रेशन 2 से 1. इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ और इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, बात सेम ही हुई. तो 2 से 1, दिस वन इज dsc. ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इसी को मैं इसको इधर या फिर इसको इधर लिखना चाहूँ थोड़ा अच्छा देखने के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 1, दिस इज dsc इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन 2 से 1, और फिर कितना आ गया, ये dqi अपॉन कितना आया, t आ गया, एंड दिस इज बाया c, ऐसा कुछ आया. ओके, अगर ऐसा है तो अगर मैं यहाँ से dsc निकालूं और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी along path C will be greater than this quantity, तो this is dqi अपॉन कितना आया, t आ गया. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू नोट इट. एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3. इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 3 मत बोलो, 4 बोल दो, ठीक तो हो गया ना. इसे क्या बोल दो, 4 बोल दो. ओके, तो इररिवर्सिबल केस में क्या आ जाता है, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आ जाता है. ठीक है, समझ में आ रही बात. जो रिलेशन में अगर मैं यहाँ पर क्या होता, रिवर्सिबल होती प्रोसेस, तो यहाँ पर कैसा साइन आता था, इक्वल का साइन आता था. लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या हुई, प्रोसेस कैसी हुई, इररिवर्सिबल हुई, तो इररिवर्सिबल होते ही यहाँ पर किसका साइन आ गया, इनइक्वलिटी का साइन आ गया. तो चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस थिंग. यानी इस जो क्वांटिटी है dq ओवर t से हमेशा क्या होगा, चेंज एंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा.
ठीक है। तो दिस इज रिलेशन फॉर चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होती, हमने वो पहले ही पढ़ा हुआ है, साइन कैसा आता है यहाँ पर, इक्वल का साइन आता है, ठीक है, ओके। तो इसे मिटाऊं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये आगे काम आएगा। ओके, अब देखो फिर थोड़ा सा इसमें आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं ये बोलूं इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सिंस वी नो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस व्हाट वी हैव, अगर जो प्रोसेस सी थी या वो जो पास सी था अगर वो रिवर्सिबल होता तो क्या होता, तो कुछ ऐसा होता कि DSC विल बी इक्वल टू DQR अपॉन T होता नहीं होता। अगर रिवर्सिबल होता वो पाथ, जो पाथ सी है वो भी रिवर्सिबल होता तो ये दो क्वांटिटी क्या होती, सेम होती। अगर ये जैसे ही क्या हुआ, पाथ सी इरिवर्सिबल हुआ, तब ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी, और ये क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई। ओके, यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ी। ठीक, अब इसको देखो, अगर मैं इन दोनों कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 4 and 5, व्हाट वी कैन राइट, कंबाइनिंग equation 4 and 5 we can write what we can write, देखो दोनों कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं हम, ये लिख सकता हूं मैं ds, ठीक है, अब सी हटा देंगे, ठीक है, इन जनरल बात हो जाएगी, यहां पर लिख दो इन जनरल, तो ds विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq ओवर t आ जाएगा। तो ds विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू dq अपॉन t, और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक चीज तो किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए, यानी ds विल बी ग्रेटर देन dq i अपॉन t, ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल के लिए। अगर दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि दिस ds विल बी इक्वल टू dq r अपॉन t है, और ये किसके लिए है मेरे पास, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इनइक्वलिटी क्या करती है, होल्ड करती है। एंड दिस फॉर्मूला विच वी जस्ट राइट हियर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फॉर्मूला हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इन एंट्रोपी। ये जो मेरे पास यहाँ पर चीज लिखी हुई ना, ये हमको अब आने वाले जो लेक्चर है उसको पता चलेगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी पढ़ेंगे, कि अगर हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। वो हमको जो क्या बोल सकते हैं, पता चलता है, वो किससे चलता है, इस इनइक्वलिटी रिलेशन से चलता है। यानी अगर हमारे पास ये इनइक्वलिटी रिलेशन है, तब हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है या बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, तो उस यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या बोल सकते हैं एंट्रोपी नेवर डिक्रीज, कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करेगी, वो इस रिलेशन से हमको क्या करेगा, मतलब पता चलेगा। ओके, इतनी बात समझ आई। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट। क्या, दिस ds ग्रेटर एंड इक्वल टू dq अपॉन t, और सीधे सीधे जैम में और गेट में ऑप्शन में आता है, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, और कहा जाएगा कि कोई एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, उस यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस के लिए फॉलोइंग में से कौन सा इनइक्वलिटी रिलेशन सत्य है या फिर ट्रू है, ये वाला होगा कि ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq अपॉन t। और इसमें भी दो केस आएंगे, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ग्रेटर देन वाला आएगा, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है और कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अगर मैं नेचुरल प्रोसेस की बात करूं तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो दिस केस इज जो हमको सामने से दिखता है, जो नेचर में जो जितनी प्रोसेस होती हैं वो इस केस को फॉलो करती हैं कि क्या हो रहा है, कोई चाय ठंडी हो रही है तो इस प्रोसेस के द्वारा ठंडी होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है, आइडल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमें नेचर में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन हम आइडली अज्यूम करते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस पाई जाती हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पाई जाती है। ठीक है, और अगर कोई कह रहा है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी उसको क्या कर रहा है, वो अज्यूम कर रहा है कि दिस इज अप्रोक्स रिवर्सिबल प्रोसेस, और फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस दिस रिलेशन होल्ड लाइक दिस, एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस रिलेशन होल्ड लाइक दिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, नाउ इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ सिस्टम इज वेंट फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, देन
ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी कैन राइट, या फिर उसको एक बार ऐसे समझो कि एक सिंपलेस्ट सिस्टम ले लूं मैं। एक सिंपलेस्ट सिस्टम क्या हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, यानी ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसीडर वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो उसके लिए एक बार हम फील करते हैं कि द चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। एक बार आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये रिलेशन क्या दिखा रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले दे रहा हूँ और वो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस के दौरान जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है, ये रिलेशन दिखाएगा। देखो कैसे कि लेट अस कंसीडर वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं आप, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर न तो हीट जा सकती है, न ही उसे हीट बाहर निकल सकती है, या न तो उसके अंदर मैटर जा सकता है, न ही उसके अंदर से मैटर बाहर निकल सकता है। यानी उस सिस्टम को अपने बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है, यानी वहां पर किसी भी तरीके का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम दिस चेंज इन हीट, या वो हीट ट्रांसफर विद सराउंडिंग विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा होगा नहीं होगा, इन दिस डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ये होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर इतना होगा, अब इसको देखो एक बार, तो सिंस व्हाट वी हैव सिंस दिस ds फॉर एनी प्रोसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू डिवाइड में कितना आया, t आया, ठीक है। एनी इसलिए बोला क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों आ गए इसमें, तो एनी प्रोसेस हो गया, ठीक। अगर ये जीरो है तो दिस ds विल ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ऐसा होगा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर भी दो केस आएंगे। अगर मैं ये बोल लूँ कि दिस ds इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस ds इक्वल टू जीरो, तो ये किसके लिए होगा, मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं फॉर एनी irreversible process the change in entropy is always positive। जो किस रिलेशन से पता चला, इस रिलेशन से पता चला हमको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा, या बोल सकते हैं ये रिलेशन होल्ड करेगा। दिमाग में बैठा लो। ओके, एक चीज और बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था, अगर मेरा कोई सिस्टम है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एनी सिस्टम वो कहाँ जा रहा है, स्टेट 1 टू स्टेट 2 जा रहा है, ठीक। कोई सिस्टम है वो पहले स्टेट 1 में था और फिर स्टेट 2 में गया, वो रिवर्सिबली भी जा सकता है और इरिवर्सिबली भी जा सकता है। तो उसके लिए ये रिलेशन कैसे हो जाएगा, देखो क्या कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 तो ds दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से 2, फिर कितना आ गया, ये dq अपॉन t आ गया, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये दिस इज s2 माइनस s1। s2 इज एंट्रोपी at state 2 and s1 is entropy at state 1 and this will be greater than equal to क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 से 2 this is dq upon कितना आया, t आ गया। तो this is my relation for any process, ठीक। यहाँ पर दो केस कर सकते हो आप, एक फॉर रिवर्सिबल एंड वन फॉर इरिवर्सिबल। तो s2 माइनस s1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन 1 से 2 dq ओवर t, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल, ओके। और अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूंगा तो दिस इज s2 माइनस s1 विल बी इक्वल टू 1 से 2 और कितना आ जाएगा, ये dq अपॉन t। ये रिलेशन किसके लिए आएगा, रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो दिस इज सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है, थोड़ा बहुत समझने में क्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। ये नहीं कह रहा कि एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप अपनी बुक में जा सकते हो, सत्य प्रकाश की बुक होगी आपके पास, उससे एक बार क्या करना, पढ़ने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। सिंपल ये समझना है कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या करेगी,
इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। ओके, ठीक हो गया। नाउ अब इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ कि एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज, या बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव, या इसको ऐसे बोलो और अगर ब्रॉड लेवल में बोलूँ तो यूनिवर्स की बात कर दूँ कि जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, डिक्रीज नहीं कर रही है, कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। या ऐसे बोल सकते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नॉट डिक्रीज, ये बोल सकते हैं हम। और जो मैंने ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, जो हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक मिक्सिंग के टाइम पर किस तरीके से एंट्रोपी चेंज होती है, फिर लेक्चर क्या हो जाएगा, मतलब जो एंट्रोपी वाला हमारा किस्सा है, कहानी है, वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी हमारे कोर्स से रिलेटेड जितना भी है। ओके, आई होप आपको एंट्रोपी को पढ़ने में, एंट्रोपी को समझने में, उसके बारे में नई नई चीज़ें जानने में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाओ और ऐसे प्यार बांटते रहो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।